लो भाई, ध्रुव राठी एक और धुरंधर की वीडियो लेकर आ गया। अरे दुग्गल साहब, आपने ही तो कहा था जो दिखाना है दिखाओ। मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। सही कर लो अपनी हिस्ट्री। और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अब जब दिखा दी अपने हिसाब से तो रोने क्यों लगे? ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। कितना भोला बच्चा है। आदित्य धर तो हिस्ट्री रीराइट कर रहा है। और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मेरे समझ से बाहर है। ये आरफा खानून हो गई, ध्रुव राठी हो गया, अभिसार शर्मा हो गए। अरे भाई, तुम्हें जब धुरंधर 1 प्रोपेगेंडा लगी गई तो धुरंधर 2 देखने गए क्यों? नमस्कार दोस्तों, ये आदित्य धर एक और प्रोपेगेंडा धुरंधर 2 लेकर आ गया है। आपको ये प्रोपेगेंडा नहीं देखनी है, लेकिन मैं तो देखूंगा। मेरे को जाना पड़ेगा। लोग भी गधे हैं, कह रहे हैं पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। अजी घंटा, पीक डिटेलिंग तो विशाल भारद्वाज ने हैदर में की थी। जिस एक्टर ने हैदर में आतंकवादी का रोल किया था, वो एक्टर कुछ साल बाद रियल में ही आतंकवादी बन गया। ये होती है पीक डिटेलिंग। फिल्म ऐसे बनाओ कि उसका एक्टर फिल्म के बाद खुद ही आतंकवादी बन जाए। सेक्युलरिज्म कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, कुछ मत बोलो। सेक्युलरिज्म। ध्रुव राठी के एक फॉलोअर ने कहा कि हमको मना करके खुद धुरंधर दिखाया। चीटिंग करता है तू। और सिर्फ इंस्टाग्राम पर नहीं, यूट्यूब पर धुरंधर 2 वाली लेटेस्ट वीडियो पर ध्रुव राठी को इतनी गालियां पड़ी है कि भाई साहब ने कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। बस हवा निकल गई। लेकिन वहां भी जाकर अगर आप कमेंट पढ़ोगे अभी, तो इसके सब्सक्राइबर्स ने इसकी ऐसी तैसी कर रखी है, मार रखी है। कोई कह रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो अभी भी दूसरे नंबर पे है। नहीं भाई नहीं, ऑन अ सीरियस नोट ये तो गलत बात है। ऐसे मत बोलो ध्रुव राठी को यार, क्योंकि वो तो जर्मन है, हिंदुस्तानी थोड़ी। गजब बेइज्जती है। एक बंदे ने लिखा, थैंक यू भाई साहब, अब तो धुरंधर पक्का 2000 करोड़ कमाएगी। तो मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं, खाने में क्या लेंगे आप? एक बंदे ने कहा कि ध्रुव राठी उत्तम नगर के तरुण कुमार के केस पे एकदम साइलेंट, लेकिन धुरंधर पर 2 वीडियो बना चुका है। पीक हिपोक्रेसी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बेसिकली ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर ही ध्रुव राठी की जम कर ले रहे हैं। चलो अब अपने देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में इसने बकवास की क्या है। पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। अरे रुको, हैवी कॉमेडी आने वाली है, पेट पकड़ के हंसना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार है। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। हैवी कॉमेडी। आज तो दुग्गल साहब कपिल शर्मा से भी बड़े कॉमेडियन बन गए। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। इमेजिन भारत के वो अननोन गनमैन, भारत के स्पाई, अगर ये लाइन सुन ले तो उन पे क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी। बॉलीवुड के 100 साल के इतिहास में एक ऐसी फिल्म आई है जिसने हमारे जवानों को, हमारे खुफिया जासूसों को जैसे होते हैं वैसे दिखाया है। ना तो उन्हें नाच गाना करते दिखाया है, ना उन्हें बिकिनी में दिखाया है, उन्हें उड़ते हुए ना दिखाकर उनके रियल अचीवमेंट्स को दिखा रहे हैं। उन पे ये सब लाइनें सुनकर क्या बीतती होगी यार। अभी अब पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के कमांडर आरिफ बिलाल को अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के मुरिदके में ठोक दिया। उसको भी प्रोपेगेंडा बोल दे, बेशर्म आदमी। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अबे गधे, सॉरी जर्मन शेफर्ड को गधा कहाँ बोल दिया। मेरे भाई, तेरे 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, थोड़ा तो लॉजिक से बात किया कर। अरे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने तो रील छोड़ो, रियल लाइफ में धुरंधर के गाने पे एंट्री ली है। Song from the Indian Spy movie playing at a public event with politician Bilawal Bhutto seated on stage. तो क्या इसका मतलब बिलावल भुट्टो का पैसा धुरंधर में लगा है? मुन्ना ना बोलो हमको तो क्या बोले? नाम है हमारा, बड़ा अच्छा नाम है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी कमेंट कीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगे। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है, वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है, जिसे कोई पढ़ता नहीं है, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, अगर ये ही इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क वाली लाइन तुम फेक क्रिप्टो कॉइन को प्रमोट करते टाइम पढ़ लेते तो सैकड़ों लोगों के रुपए बच जाते। ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है।
धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। बिल्कुल भाई, ये एक झूठ है, एक तरह से लीगल एस्केप है किसी भी लीगल कंप्लेंट से बचने के लिए। अगर धुरंधर में अतीक अहमद को आतिफ अहमद नहीं दिखाते, ठीक इसी तरह बाकी कैरेक्टर्स को भी फेक नाम से नहीं बुलाते, तो इस पर इतनी लीगल कंप्लेंट हो सकती थी कि ये फिल्म कभी रिलीज ही ना होती। अभी तो बस रूमर्स ही थे कि धुरंधर का जो मेन कैरेक्टर है वो मेजर मोहित शर्मा की कहानी पर बेस्ड है, यानी रणवीर सिंह जो है वो मेजर मोहित शर्मा को पोर्ट्रे कर रहा है, प्ले कर रहा है। इतने में ही फिल्म पर कंप्लेन हो गई थी। आदित्य धर कोई पागल थोड़ी है, फिल्म में सबके रियल नाम लेकर उसको वास्तविक फिल्म बोल देगा तो उसको रिलीज करने कौन देगा। अब अगर तुम पर फिल्म बनेगी तो तुम्हारा रियल नाम कोई थोड़ी यूज करेगा, सब तुमको ध्रुव राठी बोलेंगे ना। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता। अरे नहीं, उसके लिए तो फिल्म बनाई थी ना, माय नेम इज खान। सारे एक जैसे नहीं होते, सारे आतंकवादी नहीं होते हैं। नहीं, करण जौहर ने बना दी थी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो यश राज वाले बना देंगे पठान 2। उसमें ओसामा और रो मिलकर एक एक्स इंडियन आर्मी के ऑफिसर को पकड़ेंगे जो बागी बन चुका है, इंडिया के खिलाफ हो चुका है, और ओसामा तो रॉकेट पर उड़कर बागी एक्स इंडियन सोल्जर को मारेगा, और ध्रुव राठी उस पर वीडियो बनाएगा कि कैसे पठान गेम चेंजिंग है। बात बड़ी सिंपल है दोस्तों, अगर आपको एक्शन फिल्में देखनी पसंद है तो जाकर पठान को देख। वीडियो प्राइवेट कर लिया भाई ने। हर स्मार्ट एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है। परफ्यूम एड्स में रोमांटिक म्यूजिक बजता है, और ध्रुव राठी भी अपना कोर्स बेचने के लिए धुरंधर का नाम लेकर अपने फॉलोअर्स का मूड सेट करता है। इस संडे दोस्तों आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में, जहां आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा, या फिर आप 3 घंटे लगाकर अटेंड कर सकते हो मेरी AI मास्टर क्लास। चले। और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। अरे मेरे भाई, धुरंधर फिल्म पाकिस्तान की कहानी पर बेस्ड है। वो कहानी लियारी के गैंग वॉर रहमान टकेत के टाइम की है। अब गधे, जब कहानी गैंग वॉर की है तो क्या वो एक दूसरे गैंग को गुलाब के फूल देंगे, गोली ही ठोकेंगे? बेवकूफो, देख क्या रहे हो? उड़ा दो सालों को गोलियों से। हम नफरत के नहीं, प्रेम के साथ है। प्रेम ने हमें बदल दिया है। और जब पाकिस्तान के गैंग वॉर की कहानी है गधे, तो बाय डिफॉल्ट वो मुसलमान ही होंगे ना। इसका ये मतलब नहीं है कि धुरंधर एंटी मुस्लिम है या फिर मुस्लिम को बारबरिक दिखा रहे हैं। अरे भारत के मुसलमानों को कोई समस्या नहीं हो रही है तो तुम्हें क्यों हो रही है जर्मनी बैठे बैठे? हम तो खुद मुसलमान, हमारा कोई दिक्कत ना, हम तो देखना है। 5 जने आए हम देखने, 5 जने। नहीं हमें नहीं कह रहे कि भाई विरोध में ऐसा है। नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अकदस। आपको कैसी लगी मूवी? एक नंबर। धुरंधर भी देखे, धुरंधर 2 भी, धुरंधर 3 भी देखे। और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। पहली बात तो ये, ध्रुव राठी सारी दुनिया को ज्ञान देता है। क्या सही है क्या गलत है वो ध्रुव राठी सबको सिखाता है, जज बनकर बैठा है। अब ये बताओ, तुमने इस फिल्म के सीन कैसे दिखा दिए अपनी वीडियो में? ये फिल्म के सीन कैसे यूज कर लिए? ना तो फिल्म पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, ना यूट्यूब पर कहीं नहीं है, ना OTT पर कहीं आई है, वहां से भी तुम नहीं उठा सकते हो। इसका मतलब तुमने फिल्म का पायरेटेड वर्जन डाउनलोड किया है या फिर थिएटर जाकर अपने फोन से सीन शूट करके आए हो, और दोनों ही इलीगल है। इसका मतलब तुमने इलीगल काम किया है। भारत का नंबर 1 एजुकेशन चैनल अजी घंटा। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। क्यों नहीं है पॉइंट? क्यों नहीं है पॉइंट? पॉइंट तो यही है ना जाटू, कम से कम तेरा पॉइंट तो यही होना चाहिए ना। तू कोई फिल्म क्रिटिक थोड़ी है, तेरा काम तो लोगों को एजुकेट करना है। अभी सेम कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में हुआ है। दीपू चंद्र दास को वहां के लोगों ने ये बोलकर मार दिया कि इसने कुरान का अपमान किया है। 2021 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इन्होंने एक हिंदू मंदिर को जला दिया था क्योंकि एलिजिडली वहाँ ये आरोप लगा था कि कुरान का अपमान हुआ है। फिर 2020 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक मुस्लिम क्लर्क के नेतृत्व में 1500 लोगों की भीड़ ने करीब 1 सेंचुरी पुराना हिंदू मंदिर जला दिया और हिंदू संत कारक की समाधि को जला दिया। और सिर्फ हिंदू सिख ही नहीं,
पाकिस्तान में क्रिश्चियन माइनॉरिटी का भी यही हाल है। कुरान के अपमान का आरोप लगाकर ये चर्च तोड़ देते हैं और ईसाई आबादी पर हमला कर देते हैं। तो फिल्म में यही तो दिखाया है कि ये तो ब्लास्फेमी का बहाना लेकर लोगों को मारते हैं, वहाँ की माइनॉरिटीज को मारते हैं। कुरान के अपमान का बहाना लेकर वहाँ की माइनॉरिटी को मारते हैं। फिल्म में यही दिखाया है। सिख हस्बैंड वाइफ को क्यों जलाते हैं? क्योंकि उन पर झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि इन्होंने कुरान का अपमान किया है। इतना सब होने के बाद ध्रुव राठी कह रहा है कि ये पॉइंट ही नहीं है। सिखों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में 1947 में 2 मिलियन थी, यानी 20 लाख, और आज सिखों की पॉपुलेशन है 8,000 से 16,000। माना बहुत से सिख वहाँ से इंडिया माइग्रेट हो गए होंगे, लेकिन बाकी लोग कहाँ गए? जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक्सपेंड हुई है, जैसे वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सपेंड हुई है, सिख पॉपुलेशन गायब कैसे हो गई? हिंदू पॉपुलेशन गायब कैसे हो रही है? लेकिन कुछ नहीं, छोड़ो। ध्रुव राठी के हिसाब से ये पॉइंट ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम तो था ही नहीं, ये तो सिख मुस्लिम था। तूने फिल्म देखी भी है क्या? कुछ भी मतलब कहीं ना कहीं से बीजेपी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम घुसाकर उन पर आरोप लगाना है। क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लो, दुग्गल साहब आज डायरेक्टर भी बन गए। दुग्गल साहब के यहाँ? दुग्गल साहब, हाँ, उनके यहाँ कमरा खाली है। अरे कमरा नहीं, उनका दिमाग भी खाली है। अब डायरेक्टर को मेजर इकबाल और ISI की ब्रूटैलिटी और थिंकिंग दिखानी है, तो क्या वो ये सीन भी क्रिस्टोफर राठी से पूछकर दिखाए? अगर आपने भी कभी सोचा है दोस्तों सोशल मीडिया पर अपना करियर कैसे बनाया जाए, तो मैंने इस पर एक पूरा कोर्स बनाया है, द YouTube ब्लूप्रिंट। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। लो, क्या बोला था इसने? और स्मार्ट एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है। हाँ भाई, ध्रुव भैया ने अपने चमचे फॉलोअर्स का बीजेपी की बुराई करके खूब बढ़िया मूड सेट कर दिया है। अब कम्युनिस्ट ध्रुव राठी कैपिटलिस्ट बनकर अपने फॉलोअर्स का बढ़िया काटेंगे कोर्स बेचकर। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए, उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी। अरे इसे क्या बिल्कुल कुछ नहीं पता क्या? खाली ये स्क्रिप्ट पढ़ के बकबक करने लग जाता है क्या? अरे भाई, ये तो नॉर्मल कर्टेसी होती है, सब लोग करते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके लिए ट्वीट किया था, उन्हें कांग्रेचुलेट किया था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चाहते हैं कि मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना रहे। तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी मिसाइल इन पर पटकता है। अरे यार, कौन देखता है इस पागल को? 2 जूत इसको मारूं, 2 इसके अंधे फॉलोअर्स को। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर ISI हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि ISI मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है। मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। लो, तो भाई साहब पाकिस्तान के ISI के हेड के स्टेटमेंट का सहारा लेकर भी मोदी को टारगेट करेगा। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। और कितना गिरेगा मेरे भाई? तुझे तेरे देश का प्रधानमंत्री झूठा, ओ सॉरी, तुझे तेरे मम्मी पापा के देश का प्रधानमंत्री भी झूठा लगता है, NSA अजीत डोभाल झूठा लगता है, लेकिन ISI के हेड की स्टेटमेंट को तूने आंख बंद करके सच मान लिया। और बेशरम कितना है, हमको ये इसे प्रूफ समझकर दिखा भी रहा है। अरे भाई मेरे, वो ISI का हेड है, इंटेलिजेंस का हेड है, उससे भी अकल है कि वो क्या बोल रहा है। इसे रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। वो जानबूझकर ऐसा बयान देता है ताकि भारत के लोगों को भी ऐसा लगे कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान अगर कह रहा है कि अच्छा हुआ मोदी आ गया, तो फिर तो पक्का ही बहुत गलत बात हुई है, मोदी आ गया होगा, इसका मतलब मोदी तो हमारे लिए खराब है। वो ये सोच हमारे अंदर डालना चाहता है। और देख लो, हो गया ना ISI के हेड का मकसद कामयाब। और कामयाब किया किसने? ध्रुव राठी ने। ध्रुव राठी ने खुद ने तो मान ही लिया, अब वो अपने YouTube के थ्रू भारत के बच्चों के दिमाग में भी ये कचरा भरेगा, ISI के हेड के स्टेटमेंट को प्रूफ की तरह बांटेगा। बेशरम। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। यानी असल में ISI चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। धोती खोल नहीं रहा है, धोती इसने खोल रखी है और झुका हुआ है एकदम पाकिस्तान के आगे। थोड़ा सा और मार दो फैक्ट्स। इनका परिचय नहीं करवाए? गुनगुन है, बाहर वालों के लिए मृदुल। और क्या करते हो मृदुल? हम मना नहीं करते। फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया
कि IDRF नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली US डोनर्स का पैसा RSS एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। और कितना बड़ा दोगला है देख लो। देखो अभी बोल रहा था कि IDRF नाम की संस्था, एक NGO USA से राइट विंग को पैसा भेज रही है। देखा, अमेरिका तो मोदी और RSS को पैसा भेजता है। और फिल्म में जब दिखाया कि NGOs के पास इलेक्शन पलटाने का पैसा आता है, बाहर से NGOs में पैसा आता है ताकि इलेक्शन पलट सके, तो भाई ने उसे प्रोपेगेंडा बोल दिया। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि ISI इंडिया की NGOs, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो बीजेपी की सरकार इस्तेमाल करती है सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने के लिए। गजब टूबीबाज आदमी। सच बात यह है कि RBI की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। अब गधे, ये कितना बड़ा गवार है। तुमको क्या न्यूज हेडलाइन पढ़नी भी नहीं आती है क्या? RBI ने कहा है कि जो लीगल करेंसी सर्कुलेट हो रही थी उसके 99.3% करेंसी, वो नोट वापस हमारे पास आ गए। मतलब इस आर्टिकल का फेक नोट से कोई लेना देना नहीं है। इमेजिन, मैंने 5 रुपए के सिक्के इशू किए हैं, हर जगह वही सर्कुलेट हो रहे हैं। एक दिन मैं कह दूं वहां से ये सिक्का चलेगा ही नहीं, पुराने सिक्के आगे जमा करा दो, तो उसने पुराने सिक्के आगे जमा करा दी, जो 99.3% तक सिक्के आ गए हैं। कुछ सिक्के नहीं आए हैं, किसी घर पे रह गए, कोई जमा कराने आया नहीं, तो कुछ डैमेज हो गए होंगे। लेकिन इस बात का कहीं से भी नकली सिक्के से लेना देना है क्या गधे? आप लोगों को ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। हाई लेवल मैनिपुलेशन। मैं भी डीमोनेटाइजेशन का कोई बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, मैं भी उसे क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आर्टिकल को आप गलत पढ़ोगे। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो लीगल करेंसी सर्कुलेट होती थी उसकी 99.3% वापस आ गई, यानी पुराने नोट उनके पास जो असली थे वो वापस आ गए 99.3, 0.7% वापस नहीं है। तो इसका फेक नोट से लेने देना क्या हुआ मेरे भाई? कैरेक्टर बेस्ड है, वो 2011 में ही मारा जा चुका था, और पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? असल में दोस्तों, आदित्य धर की एक बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना जरूरी था ताकि वो अपनी क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। यार देखो दुग्गल साहब, जब फिल्म बनाते हैं ना तो रियल लाइफ से कहानी उठाते हैं। उसके लिए सारे कैरेक्टर्स के लिए, सारे विलन्स के लिए अलग अलग एक्टर नहीं ले सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कश्मीर फाइल्स देखिए, उसमें जो ये विलन था, इसने बिट्टा कराटे और यासीन मलिक दोनों के किए कामों को इस एक एक्टर ने निभाया था। यानी इस एक्टर के अंदर, इस कैरेक्टर के अंदर उस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स डाले हुए थे। क्योंकि अगर सारे कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग एक्टर ले लेंगे, उनके लिए अलग अलग सीन बनाएंगे, तो फिल्म 10 घंटे की बन जाएगी। इसलिए 2-3 रियल लाइफ कैरेक्टर्स को मर्ज करके फिल्म में डाला जाता है, एक विलन बनाया जाता है, ताकि फिल्म की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी ना हो। अब ध्रुव राठी कह रहा है कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर इलियास कश्मीरी से उठाया हुआ है। एक हद तक उठाया हुआ है, सही बात है, लेकिन भाई इलियास कश्मीरी एक आतंकवादी था, वो ISI किसी पोस्ट पर नहीं था। जबकि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर इस फिल्म में ISI के मेजर की पोस्ट का है, जिसका मतलब ये है कि अर्जुन रामपाल ने, यानी मेजर इकबाल के कैरेक्टर में आदित्य धर ने ISI के ऑफिसर को भी डाला है, साथ ही साथ इलियास कश्मीरी के किए हुए कामों को भी उसी कैरेक्टर में मर्ज किया है। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। अर्जुन रामपाल सिर्फ इलियास कश्मीरी का रोल नहीं कर रहा था कि उसे पहले ही मार दे, वो ISI का रोल भी कर रहा था, इसलिए उसको लास्ट तक जिंदा रखा गया है। लेकिन इतनी बुद्धि ध्रुव राठी में है नहीं, इसको कोई लिख कर देगा तभी तो बोलेगा पप्पू का चेला भी पप्पू है। सही सुना आपने। और पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? असल में दोस्तों, आदित्य धर की एक बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना जरूरी था ताकि वो अपनी क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। नहीं, आदित्य धर तेरी तरह सड़क छाप नहीं है। उसको 3-4 घंटे की फिल्म बनानी है, सारे कैरेक्टर्स और इवेंट को उसको फिल्म में दिखाना है, इसलिए उसको एक कैरेक्टर में कई रियल लाइफ कैरेक्टर्स को मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन तेरी बैल बुद्धि में ये कहाँ घुसने वाला है? कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौर में इसकी RSS और हिंदू विरोधी विचारधारा किस लेवल की है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब ये बोलता है 1947 पर बनी फेक फिल्में, तब ये विजुअल चलाता है वीर सावरकर की फिल्म के। इससे ज्यादा आपको और क्या प्रूफ चाहिए कि ये दल्ला बिका हुआ है? मुस्लिम अपीजमेंट में इतना बावला हो गया है कि अब तो ये हिंदुओं को बताने लगा है कि तुम्हारे भगवान मांस खाते थे या नहीं। आदित्य धर के ऐड का बजट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन अनलिमिटेड बजट? अच्छा, तुमको पता है क्या, जियो स्टूडियोज ने धुरंधर के बीच में हाथ खींच लिए थे कि इससे ज्यादा हम बजट डाल नहीं सकते। तो आदित्य धर रणवीर सिंह ने अपना खुद का पैसा लगाया था और फिल्म को पूरा किया था। बोल रहा है अनलिमिटेड बजट। यह है कि ऐड कितनी भी महान बना लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा। और बात रही प्रोडक्ट के दम में, इस प्रोडक्ट ने तुम्हारी तो 2 टाइम की रोटी चला रखी है।
इसके नाम पर बढ़िया रोटी तोड़ रहे हो, पैसे कमा रहे हो। इसी प्रोडक्ट मोदी ने तुम्हारे पापा राहुल गांधी की ऐसी तैसी कर रखी है, उनकी हालत ऐसी कर दी है कि 99 सीट जीतने पर ये लोग ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे सरकार बना ली हो। प्रोडक्ट तो फेल नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे पापा पप्पू को जरूर इसने फेल कर दिया है। और बात रही फिल्म के काम ना बनने की, तो फिल्म ने 7 दिनों में 1000 करोड़ कमा लिए हैं, जो आज तक पहले कभी हुआ नहीं है। और अब तो आपने इसे प्रमोट कर दिया है, तो पक्का 2000 करोड़ रुपए तो डन है। तो तुम और तुम्हारे पापा दोनों डिलीजन में बैठे रहो कि मोदी भी फ्लॉप होगा और धुरंधर भी फ्लॉप होगी। एक पीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहा और एक के लिए जनता थिएटर में कुर्सी खाली नहीं छोड़ रही, और तुम बस रोते रहो। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है। वीडियो को हाइप कीजिएगा प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।